एक युवक जो भिष्टी था, नदी से अपनी मशक में पानी भर कर लाता। जिन्हें पानी की जरूरत होती उन्हें वह पानी पिलाता। वह राजा के महलों में पानी पहुंचाने का काम करता था। पगार उसे बहुत कम मिलती। मुश्किल से 2 समय की रोटी जुटती, लेकिन वह खुश रहता। काम करते करते वह गाना गाता रहता और मस्त रहता। एक दिन वह अपनी मशक लादे जा रहा था, तभी अरे यह क्या चमक रहा है? यह तो 1 रुपए का चांदी का सिक्का है। आज तो मुझे खजाना मिल गया। जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो खड़ा। श्रवण ने पहले कभी 1 रुपए का चांदी का सिक्का नहीं देखा था। वह अपने हिसाब से अमीर बन गया था। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह अपनी झोपड़ी में लौटा तो उसे नींद नहीं आई। मैं तो आज अमीर बन गया, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ रखूं? इसे झोपड़ी में रखना ठीक नहीं। कोई चुरा कर ले गया तो जमीन में गाड़ दूं? नहीं, इधर उधर हो गया तो मिलेगा नहीं। कहाँ छुपाऊं? हाँ, याद आया। कल जब मैं भिष्टी लेकर जा रहा था, तब मैंने देखा था कि नगर के किले की दक्षिणी दीवार की एक ईंट ढीली पड़ी थी। अभी मैं अपना सिक्का वहीं छिपा देता हूँ। मिल गई मुझे दीवार, यही अपना सिक्का छिपा देता हूँ। ठीक है, मैंने सिक्का छिपा तो दिया, लेकिन इस जगह को अच्छे तरीके से याद तो कर लूं, कहीं भूल न जाऊं। 1 2 3, दीवार की तीसरी लाइन के किनारे की पहली ईंट। ठीक है, याद हो गया। सिक्के का मालिक बनने के बाद उसमें बहुत जोश आया। वह अधिक लगन से काम करने लगा। उसकी आमदनी बढ़ गई। उसने हिम्मत करके एक गरीब व्यक्ति की सुंदर कन्या से विवाह कर लिया। श्रवण की बीवी बहुत अच्छी थी। श्रवण की खूब सेवा करती। श्रवण की इच्छा होती कि अपनी बीवी को अच्छे कपड़े, जेवर और बर्तन दिलाए, पर उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। एक दिन कस्बे में मेला लगा। अरे सुनते हो जी, कस्बे में मेला लगा है, चलो घुमा लाओ ना जी। अरे प्यारी, हम मेले में जाएंगे, खूब मौज करेंगे, क्योंकि मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है। 1 रुपए का सिक्का तो मेरे पास भी है। जब मेरी विदाई हो रही थी ना, तब मेरे बापू ने दिया था। अरे वाह, 2 सिक्के, अब तो मजा आ जाएगा। अब हम मेले में भी जाएंगे और सामान भी खरीदेंगे। तुम तैयार हो? मैं अभी सिक्का लेकर आता हूँ। ला 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 ला, सिक्का लेकर आया। ला 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 ला, सिक्का लेकर आया। ला 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 ला, सिक्का लेकर आया। राजा अपने महल से श्रवण को देख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसी तपती धूप में ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसके लिए यह युवक
इतनी तेजी से चला जा रहा है। राजा जरा संकीर्ण था। उसने एक सैनिक को भिजवाकर श्रवण को बुलवाया। सैनिक, जाओ उस युवक को यहाँ बुला कर लाओ। अरे रुको रुको भाई, रुको भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? महाराज ने तुम्हें बुलाया है। क्या? महाराज ने? मुझसे भूल क्या हुई जो महाराज ने मुझे बुलाया है? वहाँ मुझे तो नहीं पता तुमसे क्या भूल हुई है, पर महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज, मेला देखने जाना कोई गलती है? अगर यह गलती है तो मैं मेला देखने नहीं जाऊंगा, पर आप मुझे सजाना दीजिए। नहीं हुआ, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि तुम इस तपती गर्मी में इतनी तेजी से कहाँ भागे भागे जा रहे हो? महाराज, मैंने किले की दीवार में सिक्का छुपाया था, उसी को लेने जा रहा था। बीवी को मेले में ले जाऊंगा। शादी के बाद उसे मैंने कभी नहीं घुमाया। बस एक सिक्के के लिए इतना आकर्ष? मैं तुम्हें 10 सिक्के देता हूँ। अपनी पत्नी को खूब सैर करवाओ। धन्यवाद महाराज, अब तो वह सिक्का मैं ले ही आऊंगा। फिर मेरे पास 11 सिक्के हो जाएंगे। युवक, मैं तुम्हें 50 सिक्के देता हूँ, पर तुम सिक्के को के लिए जिद छोड़ दो। 51 सिक्के महाराज, 50 सिक्के महाराज। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। अब तो मेरे पास 51 सिक्के हो जाएंगे। युवा, कपड़ा, जेवर, बर्तन, घोड़े भी आ जाएंगे। युवा, तुम 100 सिक्के ले आओ, पर वो सिक्के दीजिए छोड़ दो। 100 सिक्के? बाप रे बाप, मेरे तो भाग खुल गए सरकार। उसका माफ करे सरकार, उस सिक्के के तो लाना ही पड़ेगा। 100 की संख्या ले जाना शुभ नहीं होती। 101 की संख्या शुभ होती है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगे और तो और दरबारी एक दूसरे के कानों में कानाफूसी करने लगे। हमारे महाराज बहुत जिद्दी हैं। वे किसी न किसी तरह अपनी बात मनवाए बिना नहीं रहते। आज श्रवण के रूप में उन्हें दूसरा जिद्दी मिल गया है। चलो देखते हैं इन दोनों जिद्दियों के बीच में इस रशाकशी का क्या नतीजा निकलता है। राजा भी दरबारी की मन की बात समझ गया। अब उसके लिए इज्जत का सवाल बन गया था। इस सवाल से तो मैं सिक्के की जिद सेवा कर ही रहूंगा। मैं तुम्हें 500 सिक्के देता हूँ। 500 सिक्के? बाप रे बाप, मैं क्या, मेरी तो पीढ़ी बैठकर खाएगी महाराज, लेकिन मैं उस सिक्के को अब नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1000 सिक्के देता हूँ, पर तुम इस सिक्के के लिए जिद छोड़ दो। मैं सपना तो नहीं देख रहा महाराज, मुझे तो वही सिक्का चाहिए। अरे मुझे, मैं तुम्हें
बताइए मालिक, ऐसे भाग्यशाली सिक्के को मैं कैसे छोड़ दूं? अब तो उस सिक्के को जरूर निकाल कर लाऊंगा। राजा का चेहरा तमतमा गया। दरबारों ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। मैं तुम्हें अपने राज का आधा भाग देता हूँ। ऐसा क्या है कि तुम उस सिक्के की जिद छोड़ दो। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखकर सन्न रह गए। सबने शंवर कुमार की ओर देखा। महाराज, मैं आपकी प्रजा हूँ, आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ? मैं प्रसन्न हुआ। अब बताओ कि तुम राज्य का कौन सा आधा भाग लेना चाहते हो? महाराज, मुझे राज्य का दक्षिण आधा भाग दे दीजिए। दक्षिण में वो दीवार भी आती है जिसमें मेरा सिक्का है। राजा ने शंवर को गले लगाते हुए कहा, तुम्हें अपनी प्रजा की उसी प्रकार रक्षा करनी है जैसे कि तुमने अपने सिक्के की। अब जाओ, मेरा रथ ले जाओ। अपनी पत्नी को रानी की तरह सजाकर मेला दिखाने ले जाओ। कल तुम्हारा राज अभिषेक होगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो देखा आपने नायक, इस कहानी में समय को राजा ने सिक्का छुड़वाने का कितना लालच दिया, फिर भी उसने अपने सिक्के को नहीं त्यागा। दोस्तों, हमें भी अपने वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए। किसी के भी बहकावे में आकर हमें अपने वस्तुओं का अनादर नहीं करना चाहिए। हम इंसान को अपनी छोटी से छोटी चीज की भी कदर करनी चाहिए। हमारी यह छोटी छोटी आदतें हमारे लिए सफलता का द्वार इसी प्रकार खुलता है जैसे बूंद बूंद से सागर रहता है। धन्यवाद। मजा आ गई। हमने 2 विधाएं देखी, दोनों ही विधाएं अद्भुत थी। मजा ही आ गया। हाँ, मजा तो आ ही जाएगा। धन्यवाद।